आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जनरल एंट्रीज़ क्या होती हैं और ये जनरल एंट्रीज़ कैसे बनती हैं और ये जो एंट्रीज़ हैं इनको कैसे पोस्ट किया जाता है स्केलेटन फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बताऊंगा और स्केलेटन फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है डेट और ईयर, मंथ ये कहाँ लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर क्या होता है और रेफरेंस क्या होता है और डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट के लिए आप मेरी वीडियो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ज़रूर देखें। तो इसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है, इन एंट्रीज़ को कैसे पोस्ट किया जाता है और इसकी पोस्टिंग के दौरान जो है कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको इसके बाद ये बताऊंगा कि इनका ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज़ बनाएंगे और एंट्रीज़ के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सवाल है हमारा, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय सर सलीम एंड कंपनी आर सोल ट्रेडर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2016। तो हमारी जो पहली एंट्री है वो है कि कॉमेंस बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश ऑफ ₹50,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹40,000। के हम जो है कारोबार में एक तो हम कैश लाए हैं और दूसरा जो है हम माल लाए हैं। तो आपको पता है कि कैश जो एसेट्स है और एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो देखें यहाँ पर कैश जो है वो 50,000 से डेबिट हुआ है और साथ साथ जो है मर्चेंडाइज जो है माल है ये भी हमारा असेट्स है और असेट्स जब बढ़े तो डेबिट। तो मर्चेंडाइज भी हमारा असेट्स है और ये बढ़ गया तो ये भी डेबिट हो गया। तो चूँकि ये दोनों हम अपने कारोबार में लाए हैं तो इसको कैपिटल कहते हैं और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो देखो रूल के मुताबिक यहाँ कैपिटल जो है क्रेडिट भी हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली एंट्री हमारे आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरी जो एंट्री है वो है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नईम एंड कंपनी फॉर ₹30,000 एंड पेड कैरियर एक्सपेंसेस ₹400। इसमें ये कह रहा है कि माल खरीदा है और उधार खरीदा है, ठीक है। तो माल खरीदा है, मर्चेंडाइज खरीदी है, परचेज़ की है 30,000 की और उधार खरीदी है। तो आपको पता है कि परचेज़ जो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब बढ़े तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर 30,000 से परचेज़ डेबिट हुआ है और चूँकि हमने कैश अगर अदा किया होता तो इसके नीचे क्रेडिट में कैश होता है, लेकिन यहाँ अकाउंट पेबल इसलिए है कि हमने पेमेंट नहीं की, उधार का है, तो इसलिए अकाउंट पेबल जो है ये क्रेडिट हुआ 30,000 से, ठीक है। और इसके मुकाबले में हमारे जो खर्चा हुआ कैरेज एक्सपेंसेस का, तो आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर देखें कैरेज एक्सपेंसेस जो है ये बढ़ गया है, इंक्रीज़ हुआ है 400 से, तो ये डेबिट है। और चूँकि इसके जो पैसे हैं, इसके जो कैश है वो हमने अदा कर दी है, पे कर दी है, तो ये 400 से क्रेडिट हो गया। तो ये हमारी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारी तीसरी एंट्री है May 4, परचेज शॉप फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000 के शॉप का फर्नीचर ख़रीदा है कैश की सूरत में 4,000 का। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? तो इसकी एंट्री ये बनेगी कि हमने जो है 4 मई को शॉप का फर्नीचर ख़रीदा है और फर्नीचर आपको पता है कि असेट्स है और जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए शॉप फर्नीचर डेबिट होता जाएगा 4,000 से। और चूँकि हम कैश की सूरत में ख़रीदा है तो कैश जो कि हमारा असेट्स है और असेट्स जब घट जाए तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे कैश, तो 4,000 से कैश क्रेडिट हो गया है। तो ये 4 मई की एंट्री भी हो गई। इसके बाद है 5 मई को हमने जो है 5 मई को विड्रू मर्चेंडाइज वर्थ ₹400 एंड कैश ₹500 फॉर पर्सनल यूज़। यानी हमने कारोबार में से जो है तकरीबन टोटल 900 रुपये निकाले हैं। 400 रुपये का हमने माल निकाला है, मर्चेंडाइज निकाली है हमने, विड्रू की है और साथ साथ हमने 500 का कैश निकाला है, दोनों मिलकर 900 रुपये हुए, ठीक है। तो ड्राइंग जो है हमारा कैपिटल कहलाता है और कैपिटल जो है वो कैपिटल के ज़ुमरे में ड्राइंग आता है और कैपिटल जब घटता है तो डेबिट होता है। तो ड्राइंग चूँकि एक तरह से कैपिटल है तो ड्राइंग डेबिट हो गया 900 से। इसके मुकाबले में जो मर्चेंडाइज है वो हमने कारोबार से निकाली है, तो मर्चेंडाइज जो है कारोबार में से चली गई तो 400 से ये कम हो गया और कैश भी 500 हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है।
तो ये भी कारोबार से कम हुआ। तो आपको पता है मर्चेंडाइज और कैश दोनों असेट्स हैं, और जब असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए ये दोनों क्रेडिट हुए हैं, मर्चेंडाइज और कैश। और ये रूल के मुताबिक बिल्कुल सही है कि मर्चेंडाइज और कैश चूँकि असेट्स हैं और ये क्रेडिट हुए हैं, तो 400 500 से दोनों क्रेडिट हुए हैं। ऊपर ड्राइंग कैपिटल था इसलिए डेबिट है, और आपको पता है कि डेबिटल जो है वो जब घटता है तो डेबिट होता है। ड्राइंग चूँकि कैपिटल है इसलिए डेबिट हुआ है 900 से, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएँ मई 8 को। 8 मई को ये हुआ है कि कैश सेल्स फॉर द डे ऑफ ₹6000, यानी हमने जो है नकद माल बेचा है, ठीक है, कैश की सूरत में हमने सेल किया है। तो जब हम माल बेचते हैं तो हमें इसके बदले में कैश मिला है, और आपको पता है कैश असेट से, और जब असेट्स बढ़ जाए तो डेबिट होता है। तो यहाँ कैश जो है असेट से और डेबिट हुआ है, और सेल्स जो है हमारी इनकम है, तो इसलिए सेल्स क्रेडिट हुई। आपको पता है कि इनकम जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक कि जब आमदनी बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो सेल्स चूँकि हमारी इनकम है तो यहाँ पर ये क्रेडिट हुई है 6000 से। तो 8 मई के बाद हमारी अगली एंट्री है जनवरी 15 की, परचेज सेल सप्लाईज फॉर कैश ₹800, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये हुआ है हमारे साथ कि यहाँ पर जो है हमने सेल सप्लाई जो है परचेस किया है। तो परचेज आपको पता है एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट। तो देखें सेल सप्लाई एक्सपेंस है और डेबिट हुआ है 800 से। इसके मुकाबले में चूँकि हमने फॉर कैश किया था ये काम, तो कैश जो है हमारा असेट से, और असेट जब घटे तो क्रेडिट। देखें कैश जो है वो 800 से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए 20 मई को, 20 मई के सवाल है कि पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस इन कैश ₹1000, कि हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा हुआ है। इंश्योरेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और चूँकि ये हमने कैश की सूरत में अदा किया है ये, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस चूँकि एक्सपेंस होने की वजह से एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ गया है, हमारा खर्चा हुआ है हमारा 1000 से, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। और चूँकि ये कैश की सूरत में गया है, और कैश हमारा असेट्स है, और जब असेट्स घटे तो क्रेडिट। देखें यहाँ पर कैश जो है हमारा असेट्स है और ये घट गया है, तो ये 1000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएँ 22 मई को, यानी 2 मई। इसमें ये सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मुनीम ₹8000, के यहाँ पर जो है हमने माल बेचा है उधार की सूरत में मुनीम को ₹8000 का। तो आपको पता है कि माल बेचते हैं तो सेल्स जो है हमारी इनकम है, और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर सेल्स जो है हमारा इनकम है, और देखें क्रेडिट हुई 8000 से। तो यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक ये बिल्कुल सही हुआ है हमारा कि सेल्स इनकम जब आमदनी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो कानून के मुताबिक यहाँ पर सेल्स जो है 8000 से क्रेडिट हुई है, और इसके बदले में हमें कैश नहीं मिला। अगर कैश मिलता तो कैश डेबिट होता, लेकिन चूँकि कैश नहीं मिला, बल्कि ये बाद में मिलेगा क्योंकि उधार की सूरत में है। तो जब कैश नहीं मिलता तो हम कैश की जगह उधार हो तो फिर अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। तो देखें अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स है, और जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स है, तो असेट्स देखें आप 8000 से डेबिट हुआ है, सही है। इसके बाद आप आ जाएँ अगली एंट्री पे 23 मई। इसमें यह है कि मुनीम रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹700, यानी मुनीम ने जो है कुछ ऐसा माल जिसमें कुछ डिफेक्ट थी, कुछ खराबी थी, कुछ ख़राब हो गया था माल, ये ख़राब होगा या एक्सपायर हो गया होगा, वो उसने जो है हमें वापस कर दिया, सेलिंग को वापस कर दिया। तो आपको पता है कि एंट्री में ये था कि सेल्स को आमदनी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन ये सेल्स हम डेबिट इसलिए करेंगे कि चूँकि वापस आ गया है। तो सेल्स इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब घटता है तो डेबिट होता है। तो हमने सेल्स को डेबिट इसलिए किया है कि हमारी आमदनी कम हो गई, हमारा जो माल वापस आ गया, तो सेल डेबिट हो गया, और साथ में रिटर्न एंड अलाउंस लिख देते हैं कि पता चल जाए कि माल वापस आया है, ठीक है। तो ये 700 से डेबिट हो गया। इसके मुकाबले में अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, क्योंकि हमें जितने पैसे मिलने थे अकाउंट रिसीवेबल हमारा वहाँ पे डेबिट था, वो इतने नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे, 700 कम मिलेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स है, और जब असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखें अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स है, और ये 700 से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए 24 मई के पेड रेंट एक्सपेंस इन कैश ₹1000, के यहाँ पर जो है किराया खर्च हुआ है कैश की सूरत में। तो आपको पता है कि जब रेंट एक्सपेंस जो है एक्सपेंस जब बढ़े तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर देखिए रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है,
1000 से और कैश चूँकि असेट से और असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ हमारा खर्चा हुआ है 1000, तो कैश चूँकि असेट्स से और असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है। तो देखें यहाँ पर असेट्स घटा है, कम हुआ है, तो ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ 29 ऑफ मई पेड टू नईम ऑन अकाउंट कैश ₹15,000। ठीक है, इसमें ये हुआ है कि नईम जो है इसको हमने जो है कुछ कैश अदा कर दिया है 15,000 का। तो आपको पता है कि जब कैश घटे, असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ कैश हमारा असेट्स है, तो ये 15,000 से क्रेडिट हो गया। और चूँकि हम अकाउंट पेबल यानी हमें कुछ अदायगी करनी थी 15,000 की, तो ये अकाउंट पेबल पहले क्रेडिट था, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी। और आपको पता है कि जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर चूँकि हमने कुछ पेमेंट कर दी है, तो आपको पता है जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो अकाउंट पेबल जब जिम्मेदारी हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर अकाउंट पेबल जो है हमारा जिम्मेदारी घटी है, बढ़ी नहीं है। और जब जिम्मेदारी घट जाती है तो डेबिट होती है। तो अकाउंट पेबल हमारी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर कम हो गई है, इसलिए अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 15,000 से। इसके बदले में यानी हमें जो अदा करने थे इसमें सब 15,000 कम अदा करने, मतलब ये है कि हमारी अब जिम्मेदारी 15,000 अदा करने की कम हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं 30th ऑफ मई के 30 मई को क्या हुआ। 30 मई को हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मुनीम ऑन अकाउंट ₹4,000 के हमने जो माल बेचा था उसकी 4,000 की जो पेमेंट है वो हमें मिल गई कैश की सूरत में। और आपको पता है कि जब असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो कैश चूँकि हमें 4,000 की सूरत में मिले तो 4,000 हमारा कैश जो है वो डेबिट हो गया। इसके मुकाबले में अकाउंट रिसीवेबल का हम क्रेडिट इसलिए करेंगे कि आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स है, और जब असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है। चूँकि यहाँ असेट्स घट गया, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी, हमें जो पेमेंट मिलने वाली थी इसमें से 4,000 तो मिल गए, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल वहाँ पे डेबिट किया था। तो अब हम यहाँ पर हम जो है अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 4,000 से, ताकि जो रकम मिलने वाली थी इसमें से अब 4,000 कम मिलेंगे। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल को इसलिए हमने क्रेडिट में रखा है। अकाउंट रिसीवेबल हमारी जो है असेट्स है, और असेट जब घटे तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट्स है, 4,000 से कम हुआ तो ये क्रेडिट हुआ। अब आप आ जाएँ मई 31 पेड फॉर सैलरीज एक्सपेंस ₹1,000 फॉर कैश। तो इसमें ये है कि आप देखें कि इसमें हमने जो है सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो तनख्वाह जो है वो दी है, ये हमारा खर्चा है। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर हमारा सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट हुआ है। और इसके मुकाबले में हमने चूँकि कैश में पेमेंट की है, और कैश हमारा असेट्स है, और असेट्स जब घटता है तो क्रेडिट होता है। तो देखें यहाँ कैश जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, यानी असेट्स डिक्रीज़ हुआ है। तो चूँकि कैश जो है हमारा असेट्स है, तो और असेट्स जब डिक्रीज़ होता है या कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो देखें यहाँ पर कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एंट्रीज जो है ये बिल्कुल समझ आ गई होगी। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमने जो सवाल किया वो स्केलेटन फॉर्म में था। देखें ये स्केलेटन फॉर्म होता है, ये मैं सादा आपको दिखा रहा हूँ। और इसका जो असल होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये भी देखें आपको मैं शो करके दिखा रहा हूँ। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखें सबसे पहले जो लाइनिंग खींची जाती है वो डेट की होती है, जिसमें हम ईयर डालते हैं। और इस तरह इसके अंदर जो है मंथ लिखते हैं, जैसा कि मैं देखें हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और दूसरी जगह देखें फिर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यहाँ तारीखें लिखी जाती हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारी एंट्रीज लिखी जाती है, एक एक करके एंट्रीज लिखेंगे, जिसे हम पार्टिकुलर भी कहते हैं। इसमें हम एंट्रीज वगैरह लिखते हैं, कैश, असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, जितनी भी हमारी जो असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हैं, जिसके हम एंट्रीज वगैरह बनाते हैं, इसको हम इसमें पार्टिकुलर में लिखते हैं। इसके बाद रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस पे ये होता है कि हम किसी चीज़ की निशानदेही, जैसे मिसाल के तौर पर हम हर एक को हम नाम से तो नहीं, एक जैसे दो नाम भी होते हैं, तो किसी भी शख्स के जो है किसी ख़ास नंबर से भी उसका एक पहचान रख दी जाती है। तो उसके लिए ख़ास कोड इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो ABCD की सूरत में हो या 1 2 3 4 की सूरत में हो। तो वो उनका रेफरेंस नंबर होते हैं। जैसे सर सलीम का रेफरेंस नंबर 3 है,
और इसके बाद फिर दूसरा जो इसकी एंट्री बनेगी तो उसको हमने 4 कह दिया। इस तरह हम इनका नाम रख लेते हैं तो उस नंबर से भी हम उसको शनाख्त कर लेते हैं उस एंट्री को। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर एंट्रीज लिखी जाती है कि क्या डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या हुआ, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर हम स्केलेटन फॉर्म में करेंगे, ये सवाल जो मैंने हल किया है वो स्केलेटन फॉर्म में क्या है, इसमें आप गौर करें कि उसमें भी डेट है, डिस्क्रिप्शन और पार्टिकुलर भी है, उसमें भी रेफरेंस हमने सिर्फ नहीं लिखा। और जब स्केलेटन फॉर्म करते हैं तो रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट उसमें भी है, इसमें भी है, तो एक जैसे होते हैं। बस इसमें ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाइनिंग होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अगर समझ ना आया हो तो मेरी पहली वीडियो आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ज़रूर देखिए। तो अगर कोई कमी होगी तो वहाँ भी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद इसकी जो पोस्टिंग है लेजर के अंदर वो अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें, ताकि जो है लोगों को हमारी जो वीडियो है इस तरह सब्सक्राइब करने से ये आगे बढ़ती है, लोग ज़्यादा देखते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका।